फराज नहीं, इल्हामी कहना था। मैं इल्हामी कहना चाह रही थी। नूर साहिबा, गलती हो गई। मैं तो इल्हामी कहना चाह रही थी। इल्हामी कहना चाह रही थी मैं। इल्हामी, ये क्या तमाशा है? चलो यहाँ से। अलवी साहब। बस अब्दुल्ला साहब, कोई जरूरत नहीं। चलो बेटा। अलवी साहब। बस करें बाबा। चलो। गलती हो गई। मैं इल्हामी कहना चाह रही थी। फराज का नाम कैसे ले लिया? मैं तो इल्हामी। हमारी नाक कटवा दी बेशरम। अम्मी, बेहया लड़की बेइज्जती करवा दी। अम्मी ये क्या कर रही हैं? जलील करके रख दिया हमें। भाई सच में मैं इल्हामी कहना चाह रही थी। भाई मैं इल्हामी कहना चाह रही थी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऊपर कुछ करो जाके। ये पानी पी लीजिए प्लीज। भैया ठीक है ना? मैं इल्हामी कहना चाह रही थी। भाई मुझसे गलती हो गई। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या तुम इल्हामी से मंगनी नहीं करना चाहती थी? इल्हामी से मोहब्बत करती हो ये तुम्ही ने कहा था। तो फिर ये क्या किया नूर? ये कौन सा अज़ाब है? या अल्लाह, गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। बड़ी गलती हो गई भाई। ठीक है, रिलैक्स रहो। आओ। कहाँ? नहीं पता अजलान, बस बाहर लेकर जा रहा हूँ। तुम अम्मी के पास रहो। नायला फौरन आओ। ठीक है, आ रही हूँ मुस्तफा। अपनी जगह बैठे रहो फराज, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस करें। कहाँ ना बैठो। फराज, डेफिने प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ इधर आओ। बात सुन, यही खड़े रहो। आइंदा तुम मेरी बेटी के आसपास दिखाई मत देना मुझे। तुम कंपनी भी नहीं आओगे, और अगर नजर आओ फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अब्दुल्ला साहब। होश में है अब्दुल्ला साहब। सिर्फ इसलिए कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे का नाम ले लिया कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पहले आप अपनी बेटी को तो संभाले। अरे आसुदा साहिबा, क्या ये इन बातों का वक्त है? आप तो बिल्कुल ही खामोश रहे मरियम साहिबा, और ये बनावटी अफसोस भी मत दिखाएं। मुझे तो शुरू ही से मालूम था कि आप यही चाहती थी। मरियम बेगम, क्या कह रही हैं? मुझे क्या मालूम? मैं कह चुकी हूँ। बहुत हो गया, मैं आपसे किसी की बात नहीं सुनूंगा। कहाँ? इधर आओ। इधर कहाँ जा रहे हो तुम? असलान। हाय 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 अल्लाह। आराम से भाईजान। मरियम साहिबा। अम्मी, असलान बस ठीक है। मरियम अम्मी, साहिबा। भाईजान। हाय हाय, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय हाय ठीक है, आराम से। हाय, बहुत हो गया। बस मरियम हौसला करो, बस पानी पियो। तुम ठीक हो ना? समझ नहीं आ रहा कि खुश हो जाऊं या गम मनाऊं। देखो नूर, बस करो, रोना बंद करो। शायद इनकी जुबान फिसल गई थी, इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन अम्मी ने ऐसा क्यों किया मुस्तफा? हेलो। नूर तुम कहाँ हो? भाई के साथ गाड़ी में। ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ, मगर कहाँ हो? नूर, हमें बात करनी है। फराज है। मुस्तफा देखो, वो लड़का आपस से बात करना चाहता है। सवाब का काम है, बात कर लेने दो। वैसे भी क़यामत तो आ ही चुकी है। नूर कुछ तो बोलो ना। भाई फराज बात करना चाहता है। कर लीजिए। नायला,
वैसे ही इतना सब कुछ हो चुका है, सबके सामने माँ से थप्पड़ भी खा चुकी है। 2 मिनट बात कर लेंगी तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी, फिक्र मत करो। ठीक है, हम गाड़ी समंदर के पास रोककर लोकेशन भेज देंगे, वो आ जाएगा, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं नूर। सुना तुमने? लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ नूर, फौरन आ रहा हूँ। नूर, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उसका नाम तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गया? मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, मगर माफ करना, तुम्हारे मामला मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे नूर। मुझे नहीं मालूम, सच कह रही हूँ भाई, नहीं मालूम, बस मुंह से निकल गया, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। क्या मैं जानबूझकर ऐसा करूंगी भाई? नूर आपा, मेरा ख्याल है आप उनको शुरू से ही पसंद करती थी, लेकिन खुद भी इस बात को आप तस्लीम नहीं कर पा रही थी। आपने ये समझा कि इमाम आपके लिए सही है, मगर आप गलत थी। अब देखिए क्या हो गया, लाशूरी में जुबान फिसल गई। गाड़ी जरा समंदर के पास कहीं रोक लीजिएगा। जी ठीक है सर। या अल्लाह, अब तू मेरी जान ही ले ले, अब बहुत हो गया। हौसला रखो मरियम। ठीक है आप अम्मी? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मरियम साहिबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। अरे नहीं, मुझे तो मेरी बेटी ने ही मार डाला है। भाभी, खुद को इतनी अजियत मत दे, हिम्मत रखें आप जरा। हम जलील हो गए, जलील हो गए। चलो अपने घर चलते, फौरन अपने घर चलते हैं। बाबा आप लोग जाएं, मैं हूँ यहाँ, संभाल लूंगा सब कुछ। चलिए अब्दुल्ला साहब, उठो, आए घर चले। आराम से, इजी हो जाओ, रिलैक्स। रुस्वा हो गए। अजलान, तुम भी दुआ को लेकर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं अंकल, हम लोग यहीं पर। अरे बेटा, तुम लोग जाओ प्लीज। चलें फिर, ठीक है। चलो, खुदा हाफिज ज़ैनब। उमर, ये सब क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा जरा, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद भी बहुत हैरान हूँ। जाहिर है किसी पे इतना दबाव डालेंगे तो ऐसा ही होगा। मुझे तो अब यही डर है कि नूर की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है आगे। मुझे तो उन पर तरस आ रहा है, अल्लाह रहम करे उन पर। यकीन करो, मेरा तो दिल टूट गया। एक माँ अपनी बेटी पर ऐसे कैसे हाथ उठा सकती है, वो भी इतने लोगों के सामने। मैं भी देख रहा था भाभी को, आज तो वाकई उन्होंने हद ही कर दी। खुद को संभालो। सब चले गए यहाँ से, अकेली रह गई मैं। हाँ तो रह जाओ, क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सदमे में क्यों हूँ मैं। अच्छा खैर, ये जगह थोड़ी ठीक हो जाए, फिर हम बैठकर आराम से बात करेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया ये सब। अल्लाह सब ठीक करेगा ईशा। यार, इतने लोगों के सामने किसी लड़की पर हाथ कैसे उठा लिया? यही बात अभी मैं कह रही थी उमर से। उमर, बुरा मत मानना, मगर मैं तो अब्दुल्ला साहब की बीवी को ऐसा नहीं समझती थी। हम ऐसी सिचुएशन के आदी हो गए हैं शर। बहुत बुरा लगा। सच कहूँ तो नूर के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा खैर, अब तुम लोग भी जाओ। देखो, इस हालत में तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे ज़ैनब, ईशल ठीक कह रही है, हमें भी चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, बाय। शाम को बात करेंगे। खुदा हाफिज। दस मिनट से ज्यादा नहीं नूर, खुदा के लिए। ठीक है। नूर साहिबा, ठीक हो ना तुम? फराज, मैं नहीं जानती मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कैसे निकला। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे और कुछ सुनना भी नहीं है। आज तुमने वैसे ही बहुत बड़ी बात कह दी है। ये मैंने क्या कर दिया? इल्हामी की बहुत बेइज्जती होगी, सबकी बेइज्जती होगी। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, नूर, बेवकूफी की बातें मत करो, अल्लाह के वास्ते। लोगों को छोड़ दो नूर, उन्हें रहने दो। अरे मुस्तफा, ये तो पूरी फिल्म चल रही है। नाला, खुदा के लिए चुप रहो, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तुम इन लोगों की फिक्र बिल्कुल मत करो नूर, मुझे बस एक बात जाननी है, खुदा के लिए।
तुमने मेरा नाम क्यों लिया? नूर, ऐसे मौके पर तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बस ये कह दो कि मुझे खुद के जज्बात पर यकीन नहीं है। इसके अलावा कुछ मत कहना नूर। इंतजार करूंगा। क्या? इंतजार करूंगा मैं। फराज, फजूल बातें मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं नूर, मैं डेफने से बात करूंगा, उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। कहूंगा कि शुरू से ही एक गलती थी, खुदा के लिए मैं बात कर लूंगा। ऐसे ना करो। तुम्हें अब भी नजर नहीं आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे फौरन मोहब्बत करने लगो नूर, मैं कह भी नहीं सकता। मगर कुछ तो है, हमारे दरमियान कुछ है। मैं देख रहा हूं नूर, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे अब जाना होगा। फराज, मुझे जाना है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम नहीं आ सकते मेरे साथ। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लूंगा। मत आओ फराज, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरी बात मानो, मत आओ। कहीं वो तुम्हें कुछ करना दे। मेरी फिक्र मत करो तुम, इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुनो नूर, अगर तुम्हारे बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा। यकीन करो, मजाक नहीं कर रहा। नूर आ जाओ, चलो। दरवाजे बंद कर दीजिए। बाबा और अम्मी घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कुछ बताया तो नहीं? हमने उनसे कहा कि हम बाहर थोड़ी हवा खा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चलाइए। ये किस किस्म के घटिया लोग हैं बेटा? हमने तो नेकी के इरादे से ये रिश्ता किया था कि लड़की की इज्जत बच जाए, मगर ऐसी लड़की का और ऐसे घर वालों का भी सर कभी ऊंचा नहीं होता। बाबा ऐसा मत कहें, गुनाह है। अगर गुनाह है तो हमने नहीं, उन्होंने किया है। हम हक पर हैं। वो भी इंसान है बाबा, एक लम्हे की लग़्ज़िश हो गई होगी, शायद जुबान फिसल गई उसकी। बेटा तुम बेवकूफ हो क्या सदमे में हो? जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी उस औरत ने मंगनी में किसी और मर्द का नाम ले लिया। इल्हामी, क्या हुआ है? तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? बाबा उससे गलती हुई होगी। नूर बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। बेटा, जिस फराज को तुम अपना भाई कहते हो ना, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। हो गया बेटा, हो गया। ऐसा कहाँ देखा है कि अपनी मंगनी में कोई औरत किसी और मर्द का नाम ले ले? बताओ कहाँ देखा है? बाबा उसने जानबूझकर नहीं कहा होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। जानबूझकर नहीं कहा है ना? रुस्वा हो गए सबके सामने। अब लोगों की जबान कैसे बंद करेंगे हम? नूर भी इस वक्त बहुत मुश्किल में होगी, मुझे यकीन है। पता नहीं उसकी फैमिली उसके साथ क्या सुलूक करे। अल्लाह से दुआ है कि उसके माँ बाप को सब्र दे। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी आजमाइश में कभी न डाले। चलो अब तुम भी उठो, शुक्राने की नमाज पढ़ो, अपने हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। शुक्र करो। चलो चलो अब उठ जाओ बेटा। कैसा महसूस कर रही हो? अब कुछ बेहतर हो?
ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। आप भी मेरी वजह से परेशान हो गई हैं। फजूल बातें मत करो। फोन किया उसने तुम्हें? नहीं किया। कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि फराज के दिल में वही लड़की है। वो कहते हैं ना कि देखकर भी अनदेखा कर दिया मैंने। ये फराज जैसा लड़का भी ना, यानी समझ नहीं आता। मैं किसी के भी बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन क्या करूं? ये दिल भी बहुत अजीब चीज है। जिस पर नहीं आना चाहिए उसी पर आ जाता है। जिससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उसी से कर बैठता है। अजीब है बहुत। ओहो, मतलब तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो। आपकी तरह? हाँ और क्या। देखो मैं भी 10 साल मलबे से निकल कर आई हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खुद को थेरेपी दे रही हूँ। चलो लड़की संभल जाते हैं ये कहती हूँ, मगर फिर भी खतरनाक तूफान मुझे आवाज दे रहा है। तो मतलब एक्स के पास दोबारा जाना है? अरे नहीं, अल्लाह ना करे, तौबा करो। एक्स कभी नेक्स्ट नहीं बनता। हाँ लेकिन ये भी सच है कि हर नेक्स्ट भी नेक्स्ट नहीं बनता। मगर मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। आपकी मोहब्बत तो बहुत ही उलझी हुई है। हाँ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। आदमी शादीशुदा है। लंबे रिलेशनशिप से निकलने के बाद इंसान पानी से निकली मछली की तरह होता है। जिंदगी में इतना मत सोचो कि तुम्हारे फैसले तुम पर हावी हो जाएं। आज आपको किसी की अपनाइयत की जरूरत है। जिसके साथ आप अच्छा महसूस करें उसी के साथ रहें। तुमने कभी मुझे जज नहीं किया? बिल्कुल नहीं। किसी को जज करना मेरा तरीका नहीं है। तो फिर खुद को भी जज करना बंद कर दो। फराज की वजह से मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। असल में हम दोनों पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये दुकान वाला मामला बीच में आ गया। ऐसा लगा जैसे हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं होगा। अरे शॉप के मामले से फराज का क्या लेना देना? तुम आसूदा साहिबा के साथ काम कर रही हो। देखो तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। क्या हम लड़कियां सिर्फ इसीलिए रह गई हैं? आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ईशल। तो फिर हम अक्सर बात किया करेंगे, आखिर पड़ोसी भी तो हैं। उम्मीद है। आजा आजा आजा। नूर देखो, इस वक्त वाकई सभी लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए तुम किसी को भी जवाब मत देना। थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? किसी का कत्ल कर दिया है क्या? अल्लाह के लिए नाला, बीच में मत पड़ो तुम। अगर ये तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है। इन्होंने अपने साथ जो किया है मुझे उसका अफसोस है। बस करो नाइला, छोड़ो। मुझे पहले ही पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। चलो यहाँ से चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। अम्मी अब बस भी करें, क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? खुदा के लिए। एक चुप होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाय मैं तो जलील हो गई, रुस्वा हो गई सबके सामने। सब ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मेरी परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं। हक पर थे वो। मरियम साहिबा, लोग कुछ भी कहें, आप अपना दिल छोटा मत करें। बस अब ये रह गया था कि कंपनी में आसूदा जैसी औरत से पाला पड़ जाए। अरे बाबा, उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। नूर, तुमने उस औरत को बोलने का मौका भी दे दिया। मैं तुमसे अब और क्या कहूँ? हाँ, परियों की बादशाह की बेटी भी आ गई। मरियम साहिबा, खुदा के लिए आराम से बोलो। दुआ। अब तुम खुश हो ना नूर? खुश हो गई हो ना तुम? मैं कहती थी ना तुमसे कि अब इस खानदान को रुस्वा मत करना, वही करके दिखाया तुमने। अब तो खुश हो ना तुम? अजलान, दुआ तुम चुप रहना, कुछ मत कहो। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं खुद भी नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। अच्छा, जानबूझकर नहीं हुआ? तुम फराज फराज कहकर सारे शहर में भी घूमती फिरो। वो औरत तुम्हें कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल देना। अम्मी। क्या अम्मी? हाँ, कौन सी अम्मी? तुम खुद को और हमें क्यों जलील करने पर तुली हुई हो लड़की? क्या तुम कोई आवारा औरत हो जो ऐसे गैर मर्दों के नाम अपनी जबान पर ले आती हो? किस किस्म की लड़की हो तुम आखिर? अम्मी अब बस बहुत हो गया। तुम चुप रहो। मैं बेहया नहीं हूँ अम्मी।
और ना ही कोई ऐसी चीज हो जिसे कोई उठा ले या ठुकरा दे। खामोश। बेटी, तुम भी तो उस आदमी से अकेले घर में रात गए मिलती रहती थी। मेरी बात तो चुप। सुने। चुप रहो, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा नाम खराब ना हो। क्या मैं उस लड़के से बात करने नहीं गया था? और कितने लड़कों से तुम्हारा ताल्लुक है नूर फातिमा? सही कहा आपने। बाबा, ऐसा हो ही कैसे सकता है? मैं खुद पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? वाह वाह वाह, नूर साहिबा शर्मिंदा हो रही है। तुमने हमारी गर्दनें काट के रख दी, हमारे सर कटकर लोगों के कदमों में आ गए, हम बर्बाद हो गए। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। बाबा, अब आगे क्या होगा? मैं कैसे बताऊं क्या होगा? कैसे पता हो सकता है मुझे? मेरे होश उड़ चुके हैं। नूर आपा की जुबान से निकल गया था। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप सब इतना गुस्सा तो मत करें। दुआ, तुम्हें पता ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं भी अगर होता तो मेरा भी यही हाल होता। मेरा भी यही कहना है असलान। तुम्हें चाहिए था अपनी बहन को बातों से पकड़ के बाहर ले जाते और मुंह पर कह देते। क्या दूसरे लोगों के बच्चे इंसान नहीं होते? अगर तुम कबूल नहीं करते तो वो क्यों कबूल करे? बहुत गलत हो गया, बहुत। देखो जरा कैसी कयामत आई है।